बुखारी साहब, जो दूसरा इशू है वो है जनाब आपके जो महमूद अचकजई साहब हैं, अपोजिशन लीडर, वो कहते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो जाहिर है वो पीटीआई को ही मेरा ख्याल है निशाना बना रहे हैं। इस मामले पे जो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, नहीं वजीर आला की जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से, उसका भी बता दीजिए कि क्या जवाब उनको मिला चीफ जस्टिस साहब से, क्या उन्होंने मदद मांगी है। सबसे पहली बात तो ये, मैं हामिद साहब का, जाहिद साहब का मैं बड़ा अदब करता हूँ। जरा एक चीज की मुझे इत्तला बता दें, और पूरी मैं समझता हूँ कि एक बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं और बताएंगे। ये जो आपने कहा जी 20,000 बंदा और 40,000 बंदा हमारी हुकूमत में आके आबाद हुआ, मैं तो उस टाइम पार्लियामेंट में नहीं था, लेकिन ये तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना सारे। बताएं ना, बुलाएं, किसने ये ब्रीफिंग दी थी आके कि जी ये लोग आ गए हैं? कौन थे वो लोग? क्या उनमें कमर जावेद बाजवा साहब का नाम तो नहीं आता कहीं कि जिन्होंने आके ब्रीफिंग दी थी और कहा था कि जी हम करें? या इमरान खान साहब ने ब्रीफिंग दी थी जरा, या किसी वज़ीर आला ने दी थी? जरा इसको क्लियर कर लें, बड़ा बेहतरी होगी अवाम के लिए भी, कौम के लिए और आपके लिए भी। तीसरी बात आ जाती है जो आपने बात की। देखिए, इमरान खान साहब का जो है वो सर्जरी हुई, उनको हफ्ते वाले दिन लाया गया खामोशी से, सारी रात की तारीकी के अंदर उनके खानदान वालों को इत्तला नहीं दी गई। सर्जरी हुई पिम्स हॉस्पिटल में, हम कहते रहे, इन्होंने नहीं माना। डॉन लीक्स, डॉन न्यूज में सबसे पहले आई, उसके बाद आपके असदुल्ला साहब ने वीलॉग किया, और ये 5 दिन तक इनके मिनिस्टर्स, उनको तो खुदा खौफी भी नहीं है ना कि यार झूठ भी बोलो तो कम से कम ये तो देख लो। या तो उनको पता ही नहीं था, दे आर पपेट्स, या अगर पता था तो जानबूझ के ना झूठ बोला। और जुमेरात वाले दिन इनके एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब वो आए थे। बाबा आए थे तो आपको जेल मैनुअल्स, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने बताया कि लाजमी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है तंजीला कि आपका कोई भी छोटी सर्जरी हो, बड़ी सर्जरी हो, आपको हॉस्पिटल लाएं, आपके वारसों से लिखवाया जाता है। कोई भी नहीं था उधर, इनको तो इतना अकल भी नहीं है। ठीक है जाहिद साहब, दोनों बातें बताएं सर। जाहिर बात है इमरान खान साहब को एक आम कैदी के तौर पे तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, जितना कैजुअल आपके मुजरा का एटीट्यूड है, जाहिर है वो भी एक जमात के लीडर हैं। शऊर भी नहीं है, इतनी इंसानियत भी नहीं है कि यार उनकी अपनी जोजा मुहतरमा आपके पास कस्टडी में, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आउटडोर टिकट होता है। ठीक है अली साहब जाहिद साहब को जरा जवाब देने दीजिए। पूरी पेपर बुक बनती है, बात मेरी पूरी होने देंगे आपको वहां। उसके बाद आपका जो है पेपर बुक बनती है, उसके बाद जो सर्जरी की होती है नोट्स डाउन होते हैं सारे, बिल्कुल। और उसके बाद जो है आपको आउटडोर टिकट के बाद आपको डिस्चार्ज रिपोर्ट दी जाती है। यार आप में इंसानियत भी नहीं रहेगी कि आपने ये भी नहीं बताया कि आज तक है। और हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन भी है अपने सोशल मीडिया के हवाले से कि डॉक्टर्स जिन्होंने सर्जरी की वो भी अभी तक घर नहीं गए, वो भी अंदर ही बैठे हुए। यार इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह जमहूरियत कहते हैं। तो बात यह है कि आपको अगर इमरान खान साहब के साथ नवाज शरीफ का मुआवजा कर लें तो उनका पर्सनल फिजिशियन अदनान जाता होता था हॉस्पिटल, उनके साथ पाकिस्तान से बाहर भी गया, वहां रह के 4 हफ्तों के लिए ट्रीटमेंट के लिए गया। क्या बात करते हैं यार। अली बुखारी साहब, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस वक्त बलोचिस्तान में बनी हुई है, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल तनकीद की जद में है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो रियासती सोच है उसके बरक्स आप लोग सोचते हैं। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? दहशतगर्दों के खिलाफ अभी भी ऑपरेशन जारी है, 65 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, लेकिन जाहिर है ये सूरत हाल सिर्फ बलोचिस्तान के तनाजुर में तो नहीं देखी जाएगी, पूरे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस तनाजुर में देखी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला आपका। देखिए, हमने तो हमेशा दहशतगर्दी के मुखालफत की है, दहशतगर्दों की मुखालफत। और आपने पीछे इतने अरसे से देखा होगा एक बड़ा शदीद तनाज़ा चल रहा था कि जी के गवर्नमेंट क्या कह रही है और फेडरल गवर्नमेंट क्या कह रही है। हमने तो एक ही बात कही थी कि भाई फेडरल गवर्नमेंट के पास है सिक्योरिटी के बॉर्डर इश्यूज, लेकिन सम ऑफ द अदर आप डिस्कस तो करें ना, आप सूबे को ऑन लूप तो लेना। अब बलूचिस्तान की पोजीशन तो उससे बिल्कुल अलग है। बलूचिस्तान की हुकूमत तो ऑलरेडी बैठी हुई है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो तो ऑलरेडी इन्हीं के फॉर्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। कोई कानून कायदा तो फॉलो हुआ कोई नहीं। वही इंटीरियर मिनिस्टर साहब आपके थे ड्यूरिंग केयर टेकर सेटअप, इस्तीफा दे के उन्हीं को इलेक्शन लड़ाया गया। कोई वो 2 साल की पाबंदी फॉलो नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया, और वो वजीर आला है।